प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के बैनर तले राज्य सरकार से जनहित में विभिन्न मुद्दों को लेकर विगत 1 दिसंबर 2024 को प्रमंडलीय पार्षद महासंघ दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के पार्षदों के द्वारा सम्मेलन का दरभंगा में आयोजन हुई थी। इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव के प्रति मुख्यमंत्री सहित संबंधित को भेजा गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी संदर्भ में दरभंगा शहर के एक आवासीय होटल में पार्षद महासंघ के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया एवं बैठक के बाद पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए प्रमंडलीय पार्षद संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह ने दी जानकारी। वहीं इन्होंने कहा कि 3 मई को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा एवं विभिन्न मांगों को लेकर यह आंदोलन है। कार्यक्रम तय हुआ। आइए अब सीधे ले चलते हैं इस संबंध में प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष बात को साझा करते हुए क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। में सभी नगर निकाय के जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे और वहाँ सभी लोग अपने अपने नगर निकाय के अध्यक्ष भी हैं। आज हम लोगों को मुख्य बिंदु पर विचार करना था और 3 मई को हम लोगों ने कार्य योजना बनाया है। सभी लोग दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर मुख्यालय में अपने अपने क्षेत्र पर धरना प्रदर्शन शांति रूप से हम लोग करेंगे। अपनी मांग जो 1 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने प्रमंडलीय पार्षद महासंघ का प्रेक्षागृह लहरियासराय दरभंगा में जो कार्यक्रम किया था, उस पर दिए गए ज्ञापन का अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी उत्तर या किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण बाध्य होकर हम लोग दुखी होकर यह फैसला लेने पर मजबूर हो गए कि हम आगामी 3 मई को यह मुख्यालय दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर समाहरणालय पर हमारा सांकेतिक धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। यहाँ नगर निगम के स्तर पर छोटी छोटी योजना, जैसे आज मान लीजिए कि कहीं ढक्कन टूट गया, उस ढक्कन को बनवाने में इतनी जटिल प्रक्रिया है जो 6 महीना लग जाता है। हम चाहते हैं कि तुरंत उसका समाधान हो, जनता की हित की बात हो। पार्षद कोष का हम लोगों ने मांग किया था, एक पार्षद कोष इमरजेंसी के लिए रहे, ताकि तुरंत उस पर हम नाला कहीं टूट गया है या नल कहीं टूट गया है तो उसका तुरंत हम समस्या का समाधान कर सकें। इसके लिए पार्षद कोष का हमने मांग किया था। सुरक्षा के लिए हम लोग रात दिन किसी भी समय हमारे जो जनता है वह सबसे नज़दीकी हम लोग को मानता है, क्योंकि यह घर के सदस्य की तरह हम लोगों से रूबरू होना चाहते हैं और रूबरू होकर के अपनी समस्या को हम लोग के पास रखते हैं। उसमें हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि उन पर हम लोग खरा उतरे। रात के 2 बजे हो या दिन का 2 बजे हो, हम लोग एक आवाज़ पर उनके हर सुख दुख में वहाँ उपस्थित हो। कैसे सुरक्षा की मांग करते हैं आप? सुरक्षा हम लोगों को लाइसेंस की हम मांग किए थे कि हम अपनी सुरक्षा, जो अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस हम लोग को दिया जाए ताकि अपनी सुरक्षा को हम स्वयं कर सके। इसके लिए हम आर्म्स लाइसेंस के लिए भी हमने आग्रह किया था सरकार से। मैंने आपको जनता से डर लग रहा है? जनता से डर नहीं है, जनता के हित में काम किए गए वह 2-3% आदमी जिसको मन के मुताबिक काम नहीं होता है, वह घात लगा के बैठा रहता है और वह चाहता है कि इसका जान का हत्या हो जाए, इसको मार देंगे तो हमारी व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। ऐसे लोगों से हम लोगों को बचाने वाला कौन है? हम अपनी सुरक्षा के लिए हम यह गुहार लगाते हैं सरकार से। दूसरी बात यह है कि हमारी जो भत्ता है अभी मुश्किल से 2500 रुपया है। आप समझ सकते हैं कि आज की महंगाई के दौर पर हम माननीय पार्षदों का 24 घंटा का यह वर्क है। हमको भी परिवार है, हमारा भी माँ है, हमारा भी समाज है। हमारे यहाँ भी
समाज के लोग आते हैं अपनी सुख दुख कहने के लिए, अगर एक चाय भी उनको पिला नहीं पाते हैं, यह दुर्दशा है हम माननीय पार्षदों का। और ऊंचे सदन में जब कोई काम होता है, अपने हित की बात होती है, तो वहाँ सर्वसम्मति पक्ष और विपक्ष टेबल पर ध्वनि मत से यह तय कर देते हैं कि यह भत्ता बढ़ाया जाए, ये सुविधा दिया जाए, वो सुविधा दिया जाए। लेकिन आज तक किसी भी माननीय को हम लोगों के प्रति सुधि नहीं आया कि यह भी 5 साल का कार्यकाल है और यह भी एक जनप्रतिनिधि। माननीय कौन? माननीय कौन? यहाँ के सरकार से जुड़े हुए जो सरकार में बैठे हुए हैं, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी तरह का लोग, हम उनके छोटे अंग हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन आज तक अपने बारे में सोचा है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई सोच का उन्होंने ख्याल नहीं रखा है। तो हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव में हम लोगों का काम 3 तारीख को हमारा सांकेतिक है। अगर यह 10 दिन के अंदर नहीं हुआ तो 14 मई को पटना पहुंचकर हम लोग नगर विकास विभाग को घेरने का भी काम करेंगे। और यह भी आश्वस्त दिलाते हैं आपको कि आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे लिए जो खरा उतरेंगे उनके लिए हम भी साथ रहेंगे, रात दिन एक कर देंगे उनके जीत दिलाने में। अगर हमारे साथ वह नहीं है तो उनका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। इसके लिए हम सभी प्रमंडलीय पार्षद महासंघ एक हैं, एकता में बल सभी समस्याओं का हल, यही हमारा कहना है। सारी बातों से तो हमारे अध्यक्ष महोदय बात अवगत करा ही दिए हैं और उनके कंधे में कंधे मिलाकर मैं चलने का काम करूंगा। यहाँ आज जो है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से जो है कोर कमेटी के जो 100 सदस्यीय टीम है, जो 1 दिसंबर को प्रोसीडिंग आया था, इसमें 21 सदस्यीय टीम जो गठित होगी, उसी को लेकर के एक बैठक की गई है कि आगे की रणनीति पर विचार किया जाए। उसी को लेकर के आज फाइनल हुआ है और ये सारी बात आप लोगों को अध्यक्ष महोदय बता ही दिए। उसी का जो आगे का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए। मोहम्मद रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद और दरभंगा प्रमंडलीय पार्षद महासंघ कोषाध्यक्ष। एक प्रतिनिधि हम भी हैं जो जनता ने मुझे जिताई और एक प्रतिनिधि MP MLA भी। उनका जीवन भर का सब चीज़ सेटिंग है, जो वो विधायक नहीं भी रहेंगे तो उसको सब चीज़ मिलता रहे। और हम एक पार्षद को मात्र 1500 रुपया भत्ता मिल रहा है, उससे होना क्या है? क्यों नहीं लेने से विरोध करते हैं? हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, पहले भी आवाज़ उठाए हैं, बार बार सरकार को लिख के भी दिए हैं। लेकिन ये मजबूरन हम लोगों को, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाए, जो हिंदुस्तान का जो भी कार्य क्रिया होगा वो पंचायत राज्य से ही सारा चीज़ सेलेक्ट कर दी जाएगी, तो सारा काम करे पंचायत, सारा काम करे नगर निकाय, और उस पर कोई फोकस नहीं है। उस संविधान के उल्टा वो लोग अपने हाथ में लिख करके बिल बना के अपने काम कर लेते हैं, लेकिन पार्षद के लिए नहीं सोचा।